अगर अभी तक आपने सोलापुरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं सोलापुरनामा 24। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं। सरकार ने तो अपनी गाइडलाइन जारी की, कोरोना के नाम पर पूरा तरह से लॉकडाउन कर दिया। अत्यावश्यक सेवा यानी एसेंशियल कमोडिटीज यानी लोगों को रोज़मर्रा की लगने वाली चीज़ों के लिए छूट तो दे दी, लेकिन जिस तरह हमने सोलापुर शहर का दौरा किया कि लॉकडाउन का कोई नामो निशान नज़र नहीं आया। दुकानें तो बंद थी, लेकिन लोगों को रास्तों पे, मोटरसाइकिलों पे, कतार रिक्शाओं में सब लोग नज़र आ रहे थे। हम इसी तरह सिविल चौक में परिसर से वहाँ पे कुछ वीडियोग्राफी की, वहाँ पे देखा कि लॉकडाउन का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। सरकार ने जो निर्णय लिया उसके लिए सरकार का हम स्वागत करते हैं। देखिए, सोलापुर शहर में जितनी भी शमशान भूमि हैं वहाँ पर लोगों की जो यानी अंतिम चिता के लिए जितनी कतारें लग गई हैं, इतनी लाशें ही लाशें हैं। इसी तरह से खबर उस्मानाबाद की है कि मरने वाले तो मर रहे हैं, लेकिन अग्नि देने वाला कोई नहीं। कोरोना की ये व्यथा हम जिंदगी भर या जीवन भर भूल नहीं सकते। कोरोना कई यादें छोड़कर चला जाएगा, बीमारी तो चला जाएगी, लेकिन उनके परिवारों का क्या होगा, उनके परिवारों की आमदनी का क्या होगा, उनके जीवन निर्वाह का क्या होगा, सरकार क्या निर्णय लेगी। लेकिन सरकार को अब ये या जिला प्रशासन को लॉकडाउन सख्ती से करना होगा, क्योंकि अस्पतालों में कोई बेड का नामो निशान नहीं है। किसी अस्पताल में कोई बेड खाली नज़र नहीं आ रहा है। लोग अपने राजनीतिक रसूखदारों से वसीले लगवा रहे हैं कि किसी तरह से हमें बेड दिया जाए, किसी तरह से हमारे परिवार को अस्पताल के अंदर बेड मिले। ये कैसी विडंबना है कि कोरोना महामारी ने महानरसार कर दिया। इतने लाशें, इतने लोग, इतने अग्नि देने वाले कतारों के अंदर कतारों में लाशों का नंबर जब आएगा, घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इस तरह से लाशों को जला दिया जा रहा है। ये दृश्य है सोलापुर शहर का, जो शमशान भूमि में किस तरह से जहाँ पे अग्नि भूकंप होता है, जहाँ पे जो उनका जो जगह होती है वो जगह छोड़कर लोग जगह जगह जहाँ जगह मिली वहाँ पे लाशों को मुख अग्नि दे रहे हैं। उस्मानाबाद में एक ही जगह पर 15 से 20 लाशों को जला दिया गया। ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है हमारे देश पर, हमारे राज्य पर, हमारे सोलापुर शहर पर और ज़िले पर। हम सब लोगों को सतर्क और सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार के दिशा निर्देश का और गाइडलाइंस का पालन करना होगा, नहीं तो ये शहर समूचे शमशान में बदल जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि सरकार जो निर्णय लिया है, भले ही हमें कोई तकलीफ़ होगी, भले ही हमें कुछ दिनों की मोहलत मिली है, उसमें हम किसी तरह से भी अपना जीवन अर्पण, लेकिन एक बार आदमी दुनिया से चल बसे तो उसका क्या होगा। उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। आज पुलिस नदारत रही सड़कों पर, क्यों ये हम इस बात से गंभीरता से नहीं ले रहे कि सरकार ने तो अत्यावश्यक सेवा यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी लोगों को रोज़मर्रा की जो चीज़ें लगती हैं उसके लिए सहूलत दे दी, लेकिन लगा नहीं। सोलापुर शहर में लॉकडाउन का मामला, हम कई शहर के परिसरों को देखा कि लोग नज़र आए रास्तों पर, सड़कों पर, रोड पर, सब्जी तरकारी वाले, फल फ्रूट वाले, हर कोई अपनी दुकानदारी चला रहा था। बंद थी तो वो दुकानें, वो शटर वाली दुकानें, वो शॉपिंग मॉल, वो होटल, ये सारे बंद नज़र आए। मगर नदारत थे, लेकिन नदारत लोग नहीं थे सड़कों पर, लोगों की भीड़ थी, लोगों का जमवाड़ा था। लोग रास्तों पे इधर उधर घूम रहे थे, मोटरसाइकिलों पे घूम रहे थे। तो प्रशासन को हम ये चौकन्ना करना चाहते हैं कि आज का जो दृश्य आज हम जिस तरह से शमशान भूमि में देखा है वो भूलने वाला नहीं। याद करो उन परिवारों का, जो उनके परिवारों का सदस्य कोरोना महामारी से इस दुनिया से कूच कर चला गया। हम सोलापुरनामा का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य रहे, सुरक्षित रहे और शरीर का अंतर का पालन करे और मास्क को लगाए। ये सोलापुरनामा का उद्देश्य है। देखते रहिए सोलापुरनामा। धन्यवाद।